Hello students, today we will discuss about C++ programming. C++ भी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, तो C के बाद C++ आता है और C++ में C से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 तो स्टार्ट करते हैं। तो C के बाद C++ में हम लोग आते हैं। तो C++ को डिज़ाइन करने वाला है जो इस प्रोग्राम को बनाया है, उनका नाम है आपका कौन, बेजान स्टूट्स। बेजान स्टूट्स ने इसको फिर से बेल लेबोरेटरी में बनाया और इसका नाम C++ पड़ा क्योंकि ये C का एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड C++। We can say it is the superset of C। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला C++ प्रोग्रामिंग में आएगा आपका क्लास, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर क्लास ऑब्जेक्ट्स, फिर कुछ कंसेप्ट देखेंगे इनकैप्सुलेशन, फिर आएगा एब्स्ट्रैक्शन, फिर आएगा एब्स्ट्रैक्शंस के बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स, फिर 1 2 3 4 5, फिर आएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग दो केस में देखेंगे। एक होगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होगा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोग आएंगे इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस के बाद वर्चुअल फंक्शन, फिर आएंगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग्स, फिर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद टेम्पलेट, जिसको हम लोग जेनरिसिटी कहेंगे, और लास्ट जो होगा वो फाइल्स। तो ये सब टॉपिक हम लोग को कवर अप करना है C++ में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में क्लास होता क्या है। क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्लास। तो क्लास इज नथिंग बट अ कम्युनिटी और ग्रुप। जैसे आप लोग अभी मान के चलिए 10th में है तो 10th क्लास बोलते हैं, या 12th में है 12th क्लास बोलते हैं। तो 12th क्लास में क्लास का मतलब हो गया ग्रुप। तो 12th क्लास में जितने स्टूडेंट उस स्कूल में है तो वो स्टूडेंट का ग्रुप को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन वो पूरा कम्युनिटी को हम बोलेंगे क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग सोचते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम एक क्लास है, तो इंडियन क्रिकेट टीम अगर एक क्लास है तो इसका मतलब ये होता है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर में जितने भी प्लेयर्स, जो 11 प्लेयर्स जो खेलेंगे, 15 प्लेयर्स जो आएंगे और 11 प्लेयर्स जो खेलेंगे वो लोग होंगे ऑब्जेक्ट, और इंडियन क्रिकेट टीम इज नथिंग बट योर क्लास। तो क्लास हम लोग बोल सकते हैं क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप, और वी कैन से इट इज अ कम्युनिटी या ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। और वी कैन से इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का लुकिंग कैसा है, वो हमारा क्लास बताता है। जैसे मान के चलिए एक वॉशिंग मशीन आप खरीदने जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में, तो वहां पे आप अगर कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं, उसका फीचर्स। तो फीचर्स कहाँ पे मिलता है, एक कैटलॉग देता है, वो कैटलॉग को खोलते उसका फीचर्स देखते जाते हैं, दैट इज नथिंग बट योर क्लास।
और जो वॉशिंग मशीन एक्चुअली में काम करने वाला है, जिसको आप लेके जाएंगे घर, वो वर्क करेगा, कपड़ा धोएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्लास। और बेसिकली ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रियल टाइम एंटिटी। रियल टाइम एंटिटी का मतलब क्या होता है? रियल टाइम एंटिटी का मतलब होता है जो रियल टाइम में वर्क करे। तो एक्चुअली में आप जो वॉशिंग मशीन घर में खरीद के लेके गए, तो वही काम करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि वो वॉशिंग मशीन क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसके वैसा टाइप का बहुत सारा वॉशिंग मशीन तो शॉप में होंगे, कंपनी तो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो सब ऑब्जेक्ट कराएंगे वही पर्टिकुलर ग्रुप के। जैसे मान के चलिए आप लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में जब जाते हैं तो स्लीपर क्लास आता है, जनरल क्लास आता है, एसी फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, 1 टायर 2 टायर 3 टायर, ये सब जो एसी का बोगी आप देख रहे हैं सब एक क्लास है, उसीलिए स्लीपर क्लास बोलता है, जनरल क्लास बोला जाता है। तो क्लास को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ बेसिक रियल टाइम एंटिटी, और वी कैन से इट इज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उस क्लास के अंदर मान के चलिए हम एक 12th स्टैंडर्ड का क्लास हम बोल रहे हैं, तो उसके अंदर में अगर 60 बच्चे बैठ रहे हैं, वही 60 बच्चे जो है ऑब्जेक्ट है, वही रियल टाइम में पढ़ेंगे। और वो क्या पढ़ेंगे? वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, तो वो तो हर बच्चे पढ़ेंगे। तो क्लास स्पेसिफाई कर दिया है कि इस क्लास के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और हर एक बच्चे वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्लास इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग आते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इन अ क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इन अ क्लास का मतलब क्या हुआ? तो रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इन अ क्लास, इसका मतलब होता है हम लोग एक ऐसा डिजाइनिंग करें, क्लास डिजाइनिंग, जिसमें हम एक्स्ट्रा फीचर्स देंगे, सिक्योरिटी देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एक क्लास डिजाइन करेंगे जिसमें आपका वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस दोनों होंगे, और वो इनकैप्सुलेट करके, प्रोटेक्ट करके ऐसा प्रोटेक्शन देगा जिसमें कि आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस ना कर सके। जैसे आपका घर हुआ, घर जो है इनकैप्सुलेटेड है। अगर आप अपने घर में 4 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहे हैं? वो क्या है? वो हर एक सामान को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो जितना भी सामान है वो सब क्या है? एक वेरिएबल्स और फंक्शंस है। लेकिन इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव शील्ड। आपका घर है, बाहर के लोग तो आ नहीं सकते हैं, इसका मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड चढ़ा हुआ है पूरा घर में, आउटसाइड वर्ल्ड के लोग नहीं अंदर में आ नहीं सकते हैं। इसका मतलब इनकैप्सुलेशन यही बताता है C++ में कि आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ डेटा को हम प्राइवेट भी बनाने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज हिडन। इसका फॉर एग्जांपल जैसे आपका फैन हुआ, फैन घूमता है, हवा देता है, हमको मालूम है कैसे घूमता है, कितना आरपीएम में घूमता है, कितना कॉइलिंग किया गया है, ये तो मालूम नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टेड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टेड बिहेवियर। हमारा टीवी देखते हैं, अभी तो एलईडी टीवी का जमाना है, तो एलईडी टीवी में हम लोग कुछ पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन एलईडी टीवी काम कैसे कर रहा है ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये मालूम है कि हाँ, ये टीवी में हम लोग को शोज बहुत सारे आएंगे, वो हम लोग देख पाएंगे। तो वो कैसे काम कर रहा है ये नहीं मालूम है, दैट इज कॉल्ड हिडन। तो हमारा C++ में भी जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो हिडन रहता है आउटसाइड वर्ल्ड से, क्योंकि ये प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेटेड है। कुछ कंसेप्ट है जो कि इस एब्स्ट्रैक्शन को तोड़ेगा, मतलब इस इनकैप्सुलेशन को तोड़ेगा, क्योंकि आएगा फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट, तो वो सब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम बोल सकते हैं C++ इज नथिंग बट योर मदर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो इसीलिए C++ से ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट आया। तो इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग है, इसके बाद तो जावा भी आएगा। तो आते हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स जैसे हम लोग C में पढ़े थे फंक्शंस। तो फंक्शन क्या करता है? इट इज अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो परफॉर्म करेगा कुछ स्पेसिफिक टास्क। कैसे परफॉर्म करेगा? कुछ ना कुछ कोड उसके अंदर में करेंगे,
वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर्स जो है ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड होगा व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट्स पर्पस इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन which automatically get called whenever an object is created and its purpose is to initialize an object। तो इसका मतलब यह होता है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टाइप का फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसका पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करना। वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। उसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट आया ये बेसिकली आया आपका पॉलीइथीन से। पॉलीइथीन, पॉली मींस मेनी, मॉर्फ मींस फॉर्म, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली आया आपका पॉलीइथीन से। क्यों पॉलीइथीन से? क्योंकि पॉलीइथीन में का एटॉमिक स्ट्रक्चर n टाइम्स होता है। तो वैसे ही हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सी में ये कंसेप्ट नहीं था, सी प्लस प्लस में ये कंसेप्ट है कि हम लोग एक नाम का बहुत सारा फंक्शन बना सकते हैं, बहुत सारा फंक्शन बना सकते हैं, और सी प्लस प्लस का कंपाइलर रेक्टिफाई भी कर पाएगा कि कौन सा फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो किस्म का होगा, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट अ वर्चुअल फंक्शन केस। ये वर्चुअल फंक्शन क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनहेरिटेंस में आते हैं। इनहेरिटेंस है क्या? इनहेरिटेंस का मतलब होता है इट इज अ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन दैट सपोर्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब यह है कि हम एक से ज्यादा क्लास डिजाइन करेंगे C++ में, और कुछ क्लास, कुछ ऊपर वाला क्लास होगा जिसको बोलेंगे पेरेंट क्लास, कुछ नीचे वाला क्लास होगा जिसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास, और पेरेंट क्लास का कुछ डेटा जो है वो इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। ये बेसिकली लिया गया है आपका बायोलॉजी से। बायोलॉजी से ये कंसेप्ट आया कि इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कुछ इनहेरिटेड गुण आते हैं, इनहेरिटेड फीचर्स आते हैं। किस हिसाब से? जैसे मान के चलिए टाइप 2 डायबिटीज लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा डायबिटीज है जो कि अगर गार्जियन को हुआ है तो चाइल्ड को भी होगा एक एज में जाके। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इनहेरिट होके आया है चाइल्ड में। तो वो हमको दिखता है जब उस इंसान, उस वो बच्चा जब बड़ा होता है और उसमें जब ये डायबिटीज होता है तो फिर दिखता है। अब हम लोग आते हैं कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान के चलिए गंजापन 100% आप देखते हैं कि अगर पेरेंट्स को भी हुआ है, बाद में जाके चाइल्ड बड़ा होगा तो चाइल्ड को भी एक एज में होने लगेगा। तो ये सब इनहेरिटेड है। तो वो कंसेप्ट दिया गया C++ में भी। तो C++ में कैसा हुआ कि हम एक से ज्यादा क्लास बनाएंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे पेरेंट क्लास, नीचे वाले को बोलेंगे चाइल्ड क्लास। वो पेरेंट क्लास का कुछ डेटा जो है वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक पे हम आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल फंक्शन है क्या। ये पूरा टोटली डायनामिक केस है। इसमें पॉइंटर का कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर आप लोग सी जानते हैं तो पॉइंटर के बारे में जानते ही होंगे, वही पॉइंटर इसमें भी यूज होगा, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में जब रॉकेट लॉन्चिंग होता था तो बहुत सारे रॉकेट जो है वो भूस हो जाते थे, मतलब प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं लॉन्च हो पाते थे? क्योंकि जब रॉकेट उड़ा बीच में जाके कुछ ना कुछ ऐसा एरर आया, उस एरर के चलते पूरा टोटल सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया और वहीं पे ब्लास्ट कर गया रॉकेट। तो इसमें लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान होता था। लेकिन अभी का डेट में तो आपका बहुत सारे एडवांस फीचर्स वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आ चुके हैं वो लोग भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मान के चलिए रॉकेट उड़ा, कुछ ऐसा फॉल्ट आया, एरर आया, उस एरर को एक्सेप्शन जो है कैच करके बैठ जाता है और उस एक्सेप्शन को होने नहीं देता है, और आपका रॉकेट पूरा लास्ट तक, मतलब अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच गया।
तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में ज्यादा यूज होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट इज नथिंग बट अ जेनरिसिटी। जेनरिसिटी का मतलब होता है फंक्शन का, अगर आप सी पढ़े हैं तो सी में हम लोग जानते हैं कि हम लोग पैरामीटर में कुछ ना कुछ वैल्यूज भेजते हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अगर जस्टिफाई कर दें कि पैरामीटर में इंटीजर ही पास करना है, जो हम लोग सी में करते हुए आए हैं, तो इसका मतलब खाली इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं, उसमें हम फ्लोट या डबल या कुछ अलग वैल्यू नहीं भेज सकते। लेकिन जेनरिसिटी का मतलब ये होता है हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे या ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें कि हम अगर पैरामीटर इंटीजर पास करते हैं तो वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, अगर हम पैरामीटर पास करते हैं फ्लोट तो फ्लोट एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर पास करते हैं कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, डबल पार करते हैं तो डबल एक्सेस करेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग टेम्पलेट। दैट इज कॉल्ड द टेम्पलेट और वी कैन से इट इज अ जेनरिसिटी। और लास्ट फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग जो हम लोग सी में डिस्कस किए ही हैं, और हम लोग आगे C++ में भी फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।